नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, आज अपने प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि मां का दूध बच्चे के लिए कितना जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि बच्चों को संपूर्ण आहार ना मिलने से, मतलब अगर दूध ठीक तरीके से ना मिलने से परेशानियां आ जाती हैं। कौन सी परिस्थितियों में मां दूध पिला सकती है बच्चों को, और कब दूध नहीं पिलाना चाहिए। कैसे पता लगे कि बच्चे को जो है पूर्ण रूप से उसका जो पेट है भर रहा है, और जब बच्चा रोता है तो क्या दूध पिलाना सही है। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर पीडी गर्ग जी हैं। स्वागत है सर। डॉक्टर पीडी गर्ग आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। मां का दूध बच्चे के लिए कितना जरूरी है। क्या मां का दूध बच्चे के लिए कंप्लीट डाइट है। कैसे पता पड़े कि मां का दूध बच्चे को कम पड़ रहा है। मां की दूध खुराक है या इसके फायदे हैं। बच्चा बीमार है, ठीक से फीडिंग नहीं कर रहा, तो क्या करें। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे के ही फायदे हैं या मां के भी फायदे हैं। किन किन सिचुएशन में मां बच्चे को फीडिंग नहीं करा सकती है। मां का दूध केवल पोषण नहीं, जीवन की धारा है। इससे मां और बच्चे के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिशु को पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान पर ही निर्भर रखना चाहिए। यह शिशु के जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि मां का दूध सुपाच्य होता है और इससे पेट की गड़बड़ियों की आशंका नहीं होती है। शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए स्तनपान बेहद जरूरी है। बच्चे के नवजात शिशु स्वास्थ्य के लिए मां के दूध को अमृत माना जाता है। मां के दूध के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। तो जानिए क्या फायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्रामिंग डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा कि बच्चों के लिए मां का दूध बेहद जरूरी है। कहा जाता है कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ मां का दूध ही देना चाहिए। कई बार ये देखा जाता है बहुत से लोग ऊपर से दूध पिला देते हैं, जो कि सरासर गलत है। आज डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, समझाएंगे मां के दूध की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। अगर मां का दूध बच्चों को मिले तो किस प्रकार से बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, आगे चलकर उसके विकास में किस प्रकार से भागीदारी होती है, और भी महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी मां के दूध को लेकर और बच्चे के आहार को लेकर। इसलिए आप इस प्रोग्राम को देखते रहिए, और कोई परेशानी है, कुछ जवाब लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी को हमसे साझा कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हमने इसलिए किया है और आपको इसलिए आमंत्रित किया क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है कि आज के टाइम में बच्चों को बाहर से दूध पिलाया जाता है। कहते हैं गाय का दूध अच्छा होता है, और भी पैकेट्स के दूध पिलाए जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं, ईस्ट दिल्ली में पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं और वरिष्ठ जो आप डॉक्टर में शुमार हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बच्चों के लिए मां का दूध कितना जरूरी है। देखिए, ये तो सारी दुनिया मानती है कि माँ के बच्चे के लिए माँ का दूध सबसे अच्छा है, सबको पता है, कोशिश भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, पर ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। अगर 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 100 लोग शुरू करते हैं, अगर 100 लोग शुरू करते हैं दूध पिलाना, तो बीच में ही पहले 2-3 दिन के अंदर आधे लोग तो वैसे ही दूध पिलाना छोड़ देते हैं या ऊपर का दूध ऐड कर देते हैं, और कुछ लोग 2-3 महीने के बाद। तो इस ड्रॉप आउट को रोकने के लिए ये मैं समझता हूँ ज़रूरी है कि वो ये समझें कि आखिर हमें दूध पिलाने क्यों ज़रूरी है, माँ का दूध ही क्यों पिलाना चाहिए। जब तक वो फुल्ली कन्विंस नहीं होंगे, वो इस बात पर जोर नहीं देंगे। शुरू करते हैं पर जल्दी से छोड़ देते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि पहले ये समझो कि ये नेचर ने प्रोवाइड किया है आपको। इसमें आप बच्चे को जब आप माँ का दूध पिलाते हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये कितना ठंडा होना चाहिए, कितना गर्म होना चाहिए। बॉडी से निकलता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही निकलेगा, दिन हो, रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो और बरसात हो, दूध का टेम्परेचर फिक्स है, और जो बच्चे के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मिलेगा दूध वही मिलता है। दूसरी बात फ्रेशनेस की,
एक शरीर से दूध निकला दूसरे शरीर के यहाँ टेंटुए तक पहुंच जाता है सीधा, बीच में उसको कहीं रुकता नहीं है। इससे ज़्यादा फ्रेश क्या हो सकता है? सेकंड्स का फ़र्क है जिसमें कि उसको दूध उसके अंदर चला जाता है। फिर ऐसी ही बात करें कि भाई वो आपका इन्फेक्शन वगैरह, अरे जिस चीज़ को सूरज की रोशनी नहीं लगी, चांद की चांदनी नहीं लगी, हवा नहीं लगी, उसमें बीमारी कहाँ से घुसेगी? जिससे कि जो है कोई बीमारी के चांसेस नहीं रहते और सीधा वो जो है बच्चे के गले में जाता है, जिससे कि उसको कोई इन्फेक्शन के चांसेस ही नहीं होते। अब आप क्वांटिटी की बात करो, भाई जितना आपको चाहिए उसमें से पियो, बाकी का रिजर्वायर में रखा हुआ है, जब आपको दोबारा ज़रूरत पड़े तब बच्चा दोबारा पी सकता है, ख़राब होने का कोई काम ही नहीं होता। ये सारे फ़ायदे हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। मोटी मोटी बातें हैं जो मैं इसमें कोई साइंटिफिक बात नहीं है, इसमें कोई भी साइंटिफिक बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। और मेडिसिन में बच्चे को पालने में कॉमन सेंस का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल दर्शकों, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी है, इसीलिए बच्चों को माँ का दूध ही दें। और माँ के दूध से बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, फ्रेशनेस है और कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है। सर, कैसे अनुमान लगाया जाए डॉक्टर साहब कि जो बच्चा दूध माँ का पी रहा है वो उसके मतलब शरीर के लिए पर्याप्त है और वो उसका पूरा पेट भर रहा है? देखिए, बच्चा जब पेट के अंदर होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम सो ही रहा होता है, यही उसकी आदत बाहर बनी रहती है, बाहर आने के बावजूद भी। इसलिए वो तभी उठता है जब वो भूखा होता है या गीला होता है या उसे किसी तरह का डिस्कम्फर्ट होता है, गर्मी है, सर्दी है, गीला हो गया है या उसे भूख लगी है, दूध पिएगा और सो जाएगा। अगर बच्चे का पेट भर जाता है तो वो सो जाता है, फिर अपने आप 1.5-2 घंटे के बाद दूध मांगता है। अगर वो बच्चा सोता नहीं है तो ये समझो कि उसको कोई डिस्कम्फर्ट है और 90% मतलब मोस्ट ऑफ द केसेज में वो दूध की कमी होती है, ठीक है। और अगर बच्चे का पेट भरा होगा तो वो सर्दियाँ सोएगा, अगर वो गीला नहीं है तो, और गर्मी सर्दी का सभी माँ बाप ख्याल रखते हैं, सिर्फ एक दूध की है कि उनको थोड़ी सी इग्नोरेंस की वजह से वो उसका ख्याल नहीं कर पाते। अगर बच्चा सो नहीं रहा है तो उसको दूध कम पड़ रहा है और उसके लिए फिर आके डॉक्टर से मिलें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है और बिल्कुल ये कहा जाए कि माँ का दूध बच्चे के लिए कंप्लीट डाइट है। बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट डाइट का देखिए साहब, मैं फिर कहूँगा नेचर ने जो हमारे को बनाया, जैसे खाना, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता माँ के दूध से। और इसमें सारे आप कह लो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स सारे के सारे प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसीलिए बच्चा 3 किलो का पैदा होता है, 6 महीने पर 7.5 किलो का बच्चा हो जाता है। ना उसे कोई इम्बैलेंस होता है कि इसको फैट ज़्यादा हो गया है, इसको प्रोटीन कम हो गए हैं, इसको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो गया है या किसी चीज़ की कमी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है, विटामिन की कमी हो गई है। हालांकि यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे को ही काटने लगेंगे कि भाई विटामिन डी हमेशा देते हैं हम जब भी बच्चे को पैदा होता है। तो चूँकि ये आजकल लाइफ स्टाइल में इतना फ़र्क आ गया है कि सन एक्सपोजर माँ का बहुत कम होता है, तो माँ को ही विटामिन डी की कमी होती है, इसलिए हम 1-2 विटामिन देते हैं। पर अगर 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 नेचुरली माँ धूप वगैरह में ठीक रहती है, जैसे कि हमारे विलेजेज वगैरह में होता है, वहाँ तो कोई विटामिन वगैरह लेते नहीं, उनके ही बच्चे पलते हैं, तो 5-10% की वजह से हम जो है विटामिन वगैरह देते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं होती माँ के दूध में जिससे कि बच्चे की ग्रोथ पे कोई असर पड़े। बिल्कुल, मतलब कहा जाए माँ का दूध क्लोरोस्टॉम बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी है। और आपने कहा कि उसमें वो सारी मतलब संपूर्ण आहार बच्चे के लिए माना जाए तो वही होता है। 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। मैं ये कहूँगा दूध में जो है, अगर माँ का दूध और हम कंपेयर करें ऊपर का दूध, जो गाय भैंस का दूध होता है, जो चाहे डेयरी वाला आपको दे रहा है, पैकेट में ले रहे हो, बोतल में ले रहे हो या आप डिब्बे वो टिन में ले रहे हो, उन दूध की अपेक्षा जो बच्चा माँ का दूध पीता है उसको किसी भी तरह की इंडाइजेशन, फ्लैटुलेंस, जो उल्टियाँ हैं, ये सारी परेशानियाँ बहुत कम होती हैं।
और जहाँ तक टॉलरेबिलिटी की बात है तो मैं कहूँगा कि एक ऐसे सोर्स से ये दूध आ रहा है जिसका कि अगर बच्चे को लिवर देना हो, किडनी देना हो, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना हो तो भी कोई हमेशा मैच करेगी कंपैटिबिलिटी। मतलब ऐसे सोर्स से दूध आ रहा है जिसका कि ब्लड ले लो, लिवर ले लो, किडनी ले लो, बोन मैरो ले लो, कभी कोई रिएक्शन वाली बात ही नहीं होगी। तो ऐसे सोर्स से आपका दूध आ रहा है, उसको क्यों आप जो है मौके को जाने देते हैं। और ये हमेशा नहीं आना है, ये सिर्फ 6-8 महीने आना है। वैसे कहते हैं कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाइए और माँ का दूध करीब करीब 2 साल तक पिलाते रहना चाहिए अगर आता है तो। बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे अच्छा कुछ है ही नहीं दुनिया भर में, अमृत के बराबर है। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही दें, बाहर का कोई दूध ना दें। सर कई बार ये देखा जाता है कि माँ का दूध पीने के बाद बच्चा रोने लगता है, तो लोग ये सोचते हैं कि बच्चा भूखा रह गया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे पहचाने बच्चा भूखा है, उसको सही तरीके से दूध नहीं मिल पाया है। देखिए ऐसा बिल्कुल ठीक है कि जैसे पहले तो मैं बता चुका हूँ कि बच्चा जो है दूध पी के सो जाता है तो समझिए कि उसका पेट भर गया है। अगर बाय द वे वो रोता रहता है, बच्चे ने दूध पिया और आधे घंटे में उठ गया, या वो उसने ज़्यादा देर, पहली निशानी जो आपको पता चलेगी कि माँ का दूध कम पड़ रहा है वो ये होता है कि बच्चा ज़्यादा देर तक दूध पिएगा। आपको भी देखो, पानी पीना हो, अगर गिलास भरा रखा हो तो आप कितनी देर में पियोगे, और वही आप नल के नीचे खड़े हैं जिसमें से बूंद बूंद करके पानी आ रहा हो तो आपको आधा घंटा भरने में लगेगा, पीने में तो टाइम लगेगा। ऐसे ही बच्चे का अगर माँ का दूध पूरा आ रहा है तो वो 5 से 10 मिनट के अंदर अपना पेट भर लेगा। 5 मिनट एक तरफ से पिलाइए, 5 मिनट दूसरी तरफ से पिलाइए, 10 मिनट में वो दूध माँ का ब्रेस्ट छोड़ देगा। अगर वो 10 मिनट के बावजूद भी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के बाद भी दूध पीना चाहता है तो समझिए कि माँ का दूध कम पड़ रहा है और उसको सप्लीमेंट की ज़रूरत है। अगर बच्चा आधे घंटे, आप, मैं सिंपल बताता हूँ, अगर आप जो शहद वाला निप्पल होता है बच्चे को वो भी लगा दोगे तो वो चूसता रहेगा, आधे घंटे चूसेगा, पौना घंटा चूसेगा और फिर थक के सो जाएगा। अब वो जो सो गया है इसका मतलब ये नहीं कि उसका पेट भर गया है, क्योंकि उसमें से तो कुछ गया ही नहीं है, वो इसलिए सो गया है कि वो थक गया है। तो बच्चा तो अल्टीमेटली छोड़ेगा नहीं 45 मिनट हो जाए तब भी, पर आप ये देखिएगा 10 मिनट और 15 मिनट के बाद बच्चे को दूध, माँ के दूध को लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरे तरीके, जैसे माँ अपना दूध निकाल के दे सकती है, हो सकता है बच्चा किसी वजह से नहीं पी पा रहा है तो अपना दूध निकाल के चम्मच कटोरी से पिला सकती है, या फिर बाहर का भी दूध पिलाया जा सकता है। मतलब पहले प्रेफरेंस माँ के दूध को देनी है, और उसके बाद अगर मतलब परेशानी आ रही है तो बाहर से गाय का दूध वगैरह दे सकते हैं। बिल्कुल सर, ये आपने बात बता दी। ये माना जाए क्या ये खुराक है और ये इसके फायदे हैं दूध के, माँ के दूध के? देखिए साहब, ये जो दूध है ये सिर्फ एक खुराक नहीं है कि साहब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन हैं। ये डिफेंस मैकेनिज्म भी है बच्चे का। इसके द्वारा कई बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है, जिसे हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस बनता है, इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। और दूसरी बात है, ये लॉन्ग टर्म में अगर बच्चा माँ का दूध पीता है तो उनमें जो है अस्थमा है, ओबेसिटी है, टाइप 1 डायबिटीज़ है और सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ये काफ़ी बीमारियां हैं जो माँ का दूध पीने वाले बच्चों में कम होती हैं और जो ऊपर का दूध पीते हैं उन लोगों में ज़्यादा होती हैं। तो कई बीमारियां हैं और ओवरऑल जो है उसमें बीमारियों से लड़ने की ताकत ज़्यादा होती है। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि माँ का दूध बच्चे को बीमारियों से बचाता है भविष्य में। कोई बीमारी, जैसे आपने कहा कि अस्थमा है, कोई भी बीमारी है बच्चे को नहीं होती है। दूसरा आपने बता दिया कि बच्चे को बचाती है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि माँ को क्या फ़ायदे हैं फीडिंग कराने के? देखिए, माँ को भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं। कई बीमारियां हैं जो अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उनमें ये बीमारियां कम होती हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, हाइपरटेंशन है, टाइप 2 डायबिटीज़ है। और सबसे बड़ी बात जो मैं काफ़ी पेरेंट्स को बताता हूँ कि माँ का वजन प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट 11 किलो के करीब बढ़ जाता है।
11 किलो ऑन एन एवरेज बढ़ता है माँ का वजन। इसमें से आधा इसलिए होता है कि उसका दूध पिलाने में यूटिलाइज किया जाए। माँ अगर दूध नहीं पिलाएगी तो ये सारी कैलोरीज उसके अंदर रह जाएंगी और उसका कम से कम 6-7 किलो वजन जो कि दूध के द्वारा निकलना था वो रुक जाएगा और माँ को जो है वजन उतना बढ़ा हुआ मिलेगा, जिससे कि उसे कम करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वजन बहुत ही मुश्किल होता है, 2 सेकंड तो इम्पॉसिबल होता है कम करना। तो आप सोच लीजिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि मोटापा नहीं रहेगा आपको। वेट लॉस हो जाता है फीडिंग वेट कराने लॉस से। नहीं, आपको भगवान ने प्रोविजन दिया है कि भाई आपको उस समय बच्चे को पिलाने के लिए उनसे पहले ही दे दिया आपको कि भाई आप ये जाके पिला देना जी, अब आप नहीं पिला रहे तो वो आपके अंदर रह जाएगा। बिल्कुल। अगला सवाल सर मेरा आपसे है कि अगर बच्चा बीमार है और ठीक से फीडिंग नहीं कर पा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? देखिए, अगर बच्चे को बीमार होता है, यूजली रेस्पिरेटरी डिसीज हो, कोई नाक वगैरह बंद हो तो बच्चा नहीं पी पाता है दूध। तो अगर बच्चा खूब खेलता करता है पर वो सिर्फ दूध पीते समय ही उसे दिक्कत होती है तो नाक में दवाई डाल सकते हैं जिससे कि उसकी नाक खुल जाए और वो दूध पी सके। क्योंकि जब भी दूध पीना है तो मुंह पूरा बंद करना पड़ेगा और उसके दौरान आपको नाक से सांस लेनी पड़ेगी। अगर ना बच्चे को नाक बंद हो तो मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है कि अगर बच्चे को बहुत कमज़ोर होता है, जैसे कई बार बच्चा 2 किलो का बच्चा पैदा होता है और वैसे सब ठीक है पर वो उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो ब्रेस्ट को स्क्वीज कर सके, दूध निकाल सके, उस केस में आप निकाल कर जो है ब्रेस्ट पंप आते हैं, हाथ से मैनुअली भी निकाल सकते हैं और उसको कटोरी में ले लें, अच्छी साफ उबली हुई कटोरी में, और उसे चम्मच से पिला सकते हैं। बच्चे को कोई बीमारी हो, जैसे स्पेशली निमोनिया हो, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, तो उस समय वो दूध नहीं पी पाता, उसके लिए भी यही है कि थोड़ी सहूलियत के लिए आप जो है चम्मच कटोरी से पिला सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डॉक्टर को दिखा के उसकी जो बीमारी है उसको ठीक कराएं। ये 4-6 चीज़ें हैं जिनमें कि आपको बच्चा दूध नहीं पी पाता है, बच्चा बहुत कमज़ोर हो, बच्चे की नाक बंद हो, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, सांस लेने में जो तकलीफ़ होती है वो निमोनिया होता है या फिर जो है कार्डियक डिसीज हो, कोई दिल में कोई छेद वगैरह हो, कोई ऐसी बात हो तो परेशान। मतलब बिल्कुल, तो डॉक्टर से परामर्श करना बेहद ज़रूरी है, किसी पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए। अगला सवाल सर हमारा आपसे ये है कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर कौन सी परिस्थितियों में माँ बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है? क्या माँ बीमार है या कोई बीमारी है उसको तो? देखिए, वैसे तो आप एक बात समझो कि चाइल्ड बियरिंग एज होती है आपकी 18 से लेके 40-45 की उम्र तक, और ये बड़ा अच्छा टाइम होता है। इसमें कोई भी क्रॉनिक बीमारियां होने के कम चांसेज होते हैं। मतलब आपको 10-1 साल के बाद से लेके 40 साल की उम्र के बीच में आप कम से कम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो एक तो चाइल्ड बियरिंग एज में माँ वैसे ही कम बीमार पड़ती है। दूसरी बात, कुछ बीमारियां हैं जिनमें कि उसको दूध नहीं पिलाना चाहिए, और वो सारी की सारी वो वाली बीमारियां जो छूत से होती हैं, संक्रामक बीमारी होती है। ऐसी कोई बीमारी नहीं होती जो दूध के थ्रू जाती हो, जो जाती है वो सांस के थ्रू जाती है, बॉडी के कांटेक्ट से जाती है। तो जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स है, चिकन पॉक्स है, और 1-2 बीमारी हैं जो कि दूध के द्वारा जाती हैं। HIV है जो एड्स की बीमारी है। हेपेटाइटिस बी के बारे में भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज में कहते हैं कि नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि उससे किसी बच्चे को हो सकता है, जबकि WHO कहता है कि भाई अगर बच्चे को दूध माँ का ना मिला तो वो वैसे ही मर जाना है। इससे अच्छा है कि उसको दूध पिलाइए। कम से कम 5-10% चांसेज होते हैं कि बीमारी जा सकती है, 90% तो बच्चा बच ही जाएगा। तो क्यों आप उसको दूध से महरूम करते हो? तो अगर ये 5-6 बीमारियां हैं जिनमें कि आपको दूध नहीं पिलाना है, और जो ज़्यादातर छूत की बीमारियां हैं, चिकन पॉक्स है, हर्पीस सिम्प्लेक्स है, ये दूध के द्वारा नहीं जा रही हैं, वैसे ही जाती है। टीबी है, टीबी में भी सोच सकते हैं। टीबी का ये रहता है कि बच्चा, माँ अगर 1 महीना भी दवाई ले ले तो मास्क के साथ आप दूध पिला सकती है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर कितना ज़रूरी है, क्या फ़ायदे हैं और माँ को क्या फ़ायदे हैं, बच्चे को क्या फ़ायदे हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग कराना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कुछ सवाल मैं आपसे ऐसे करना चाहता हूँ जो न्यूबॉर्न बेबी को लेकर है।
बहुत से लोगों का मानना है कि बच्चा जो नया पैदा होता है वो उसका सोने का तरीका, रात का दिन का चेंज होता है, बहुत सी परेशानियां होती हैं, बच्चा चौंक जाता है, बहुत सी परेशानी हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, या ये नॉर्मल होता है? देखिए, बच्चा जो पैदा होता है उसे ना तो दिन का पता होता है ना रात का पता होता है, इसलिए उसको जब रोना होता है तब वो रोता है। आपका टाइम है सोने का और जागने का। आपको जो है रात में बहुत अखरता है, अगर बच्चा एक बार भी रोता है, दूध मांगता है, पेशाब के लिए उठता है, तो ज़्यादातर परेशानी ये है कि बच्चा अगर 2 घंटे भी रात में अगर रो लेता है या उठता है 4 बार दूध पीने के लिए, तो माँ को लगता है पूरी रात तो इसने काली कर दी। तो आप अगर ये देखें कि आपके टाइम शेड्यूल के हिसाब से बच्चा नहीं चलता, आपको बच्चे के टाइम शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। दूसरी बात, कई बार देखा है कि बच्चा जैसे रात में जागा, अब वो सो गया सुबह 4 बजे, अब आप उसके माहौल ऐसा रखते हो कि साहब जिन्नी नहीं अभी पूरी रात जागा है इसलिए इसको सुबह डिस्टर्ब नहीं करो। मैं कहता हूँ भाई उसे दिन में डिस्टर्ब करो जिससे कि वो थोड़ी देर रात दिन में जागे और उसको फिर रात में सोने की इच्छा, उसको स्लीप पैटर्न को अपने हिसाब से थोड़ा सा करने की कोशिश करिएगा कि उसको ये सोच के कि ये रात भर जागा है, दिन में सोने दोगे तो फिर अगली रात को फिर जागेगा। तो आप कुछ ऐसा करिए कि दिन में वो है थोड़ा कम सोए तो फिर रात को वो सोएगा। बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चा रात को सो रहा है, जागता रहता है, हाँ, तो वो उसमें उसे पता नहीं है दिन क्या है और रात क्या है। समय से रहती चीजें हाँ, ठीक इसलिए होती हैं। आपको थोड़ा सा उसे मॉडरेट करना, अपने हिसाब से ढालना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि दिन में बच्चे को जगा के रखें, ऐसा कुछ करें जो बच्चा जगे, रात को सोता रहे। सर, अगला सवाल मेरे मन में ये आता है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि बच्चों को हगीज नहीं पहनाने चाहिए, पैम्पर्स नहीं देने चाहिए, क्या मानते हैं आप? उसके लिए तो मैं कहूँगा पहले एक बार एक्सपेरिमेंट करें कि खुद जो है एडल्ट डायपर लगाएं पूरे दिन भर के लिए, उसमें 2 बार मोशन करें, 2 बार यूरिन करें, तब पता चलेगा कैसा फीलिंग होता है। वो सारी फीलिंग बच्चे को होती है। बच्चा उसमें जो है ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है और उसको रैशेज वगैरह हो जाते हैं। आज के टाइम में, बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 40 ईयर्स, तो जितना पहले हम डायपर क्रीम लिखते थे, आज उससे कई ज़्यादा गुनी लिखते हैं। पहले सिर्फ किसी को दस्त होते थे उसी को हमें डायपर क्रीम लिखनी पड़ती थी, आजकल तो हर दूसरे बच्चे को डायपर क्रीम लिखनी पड़ रही है, क्योंकि वो जो है वो कहते हैं हम रात में, अगर दिन में नहीं यूज करते तो रात में हम इसको यूज कर देते हैं और रात में एक बार लगाते हैं 10 बजे और सुबह 6 बजे उठाते हैं, उसमें 2 बार पेशाब कर लेता है, 2 बार टट्टी कर लेता है। अब बच्चा दिक्कत नहीं होता है। भाई कैसे नहीं होता, आप देखो तो सही, कभी पहनकर तो देखो कितनी दिक्कत होती है बच्चे को। तो मैं तो कहूँगा कि या तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हर घंटे पे कम से कम उसको देखिएगा बच्चा गीला तो नहीं है, और अगर गीला है तो चेंज करिएगा, या सादा लंगोटी पहनाइए घर में कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस मंच पर आए। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात की और दर्शकों को बहुत अच्छी बातें बताई। दर्शकों, आपको बताया डॉक्टर साहब ने, आपने जाना भी होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है। कोशिश करें हर माँ अपने बच्चों को अपना ही दूध पिलाएं, बाहर का दूध ना पिलाएं। सर ने कहा बाहर का दूध उन परिस्थितियों पिला सकते हैं जब कोई कंडीशन आपके साथ खराब है, बीमार है, या बच्चा ठीक से उसको आहार नहीं मिल पा रहा है। और मैं तो कहूँगा कि जब डॉक्टर एडवाइस करे तभी, क्योंकि डॉक्टर के पास जाओगे तो वो बताएगा कि आपका बच्चा क्यों नहीं दूध पी पा रहा, क्या आपके साथ परेशानी है, देन ओनली यू शुड सप्लीमेंट द मिल्क। बिल्कुल, डॉक्टर की एडवाइस के ही बाद ही बाहर का दूध बच्चे को आप दे सकते हैं। और सर ने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग से माँ के भी फायदे बहुत होते हैं, ओबेसिटी नहीं होती है, वेट लॉस हो जाता है, डायबिटीज नहीं होती है, डायबिटीज़ नहीं होती है, बच्चे कैंसरों से बचता है, कैंसर जैसी बीमारी से बचते हैं। बहुत फायदे हैं माँ को भी, इसलिए माँ बच्चों को फीडिंग ज़रूर कराएं। और बताया कि माँ का दूध बच्चों को आगे चलकर भविष्य में तमाम तरह की बीमारियों से बचाता है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।